हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ठीक बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि जब हम इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, हम उसके बारे में बच्चों आज पढ़ने वाले हैं। हम किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं, मैं आज आपको वो बताऊँगा। तो सबसे पहले बच्चों टॉपिक का नाम डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपने बच्चे बहुत जगह ये चीज़ों को देखी होगी, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप वाइज चीज़ें बताऊंगा, आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? स्टेप वाइज कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला एस, सबसे पहला क्या है? एस, फिर पी, फिर डी। ये तीन चीज़ें बस आप लोग को याद करने, क्योंकि बात जाए तो मैक्सिमम बच्चों हम लोग को 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बच्चों कि ऐसे Na लिखा रहता है, Na11। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग क्या कर देखते हैं, लिखा रहता है 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s1। ऐसी चीज़ें आप लोग को लिखा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है? ये बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप लोग चीज़ें नहीं समझ पाते कि सर ये कैसे होता है, तो इसी को मैं आज आप लोगों को बच्चों समझाऊंगा, वो भी बहुत आसान शब्दों में। सबसे पहले आपको क्या जानना है? तीन चीज़ों के बारे में जानना है। सबसे पहला क्या? एस पी डी। क्या? एस पी डी। क्या जानना है हमको? एस पी डी। बहुत बढ़िया। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो एस की शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? 1 से होगी। क्या होगी? एस की शुरुआत एस की स्टार्ट, जो एस स्टार्ट होगा, एस स्टार्ट होगा वो 1 से होगा। एस की शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से होगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग को याद रखना है बच्चों कि जो पी की शुरुआत होगी वो 2 से होगी। पी की शुरुआत कहाँ से होगी? सर पी की शुरुआत 2 से होगी। पी की शुरुआत 2 से होगी। ठीक है, अब कहाँ कहाँ लिखना है इसे बताऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। डी की शुरुआत कहाँ से होगी? तो सर डी की शुरुआत 3 से होगी। डी की शुरुआत कहाँ से होगी? तो डी की शुरुआत 3 से होगी। इतनी चीज़ें सबसे पहले समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। एस की शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से होगी। पी की शुरुआत कहाँ से होगी? 2 से होगी। अब इसका सर यूज कहाँ करना है? जैसे मान लीजिए आपको ऐसे लिखा हुआ है एस पी एस, सॉरी माफ कीजिएगा, एस पी एस, एस पी ऐसे, फिर एस पी डी आपको ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आप तो क्या करेंगे? एस की शुरुआत 1 से होगी, तो पहले वाले एस के पास 1 देंगे, फिर यहाँ पे 2 देंगे, फिर यहाँ पे 3 देंगे, फिर यहाँ पे 4 देंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो पी की शुरुआत होगी वो 2 से होगी, तो जो सबसे पहला पी आएगा उसको हम लोग 2 नंबर दे देंगे, और जो आगे वाला पी आएगा उसको हम लोग 3 नंबर दे देंगे। मतलब शुरुआत जो होगी उसके बाद अगले पे जाएंगे तो 1 नंबर इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा मतलब था शुरुआत से। ठीक है, चलिए अब देखिए, जहां पर भी 2 होगा, क्या होगा? जहां पर भी सर 2 होगा वहां पे एस होगा। फिर से क्या? जहां पर भी 2 होगा वहां पे एस होगा। अभी ये चीजें लिखते जाइए जो बोलते जा रहा हूं। शुरुआत 1 से होगी, और जहां पर भी 2 होगा वहां पे एस होगा। जहां पर भी 6 होगा वहां पर पी होगा, और जहां पर भी 10 होगा वहां पर डी होगा। लिख लीजिए इन चीजों को। जहां पर भी एस होगा वहां पर 2 होगा, जहां पर भी P होगा वहां पे 6 होगा, और जहां पर भी D होगा वहां पे 10 होगा। बस इतनी ही चीजें आपको याद करनी थी, और उसके बाद से देखिए आप चीजें आसानी से कर पाएंगे। कैसे सर? देखिए मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। अब जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा, आप भी लिख पाएंगे, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपके लिए उतनी ही आसान होते जाएंगी। देखिए अब जो चीजें लिखवाया था उसके वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग को लिखना है, आपको एक नंबर भी याद करना है। नंबर क्या आपको याद करना है? एकदम मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, एकदम याद करना है। ठीक है, ये ट्रिक वाला है। 22 62 62 10। क्या लिखा हमने? 22 62 62 10। ऐसे ही आप लोगों को ये नंबर याद होना चाहिए। कौन सा नंबर है? 22 62 62 10, 22 62 62 10, 22 62 62 10। याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं बच्चों। फिर से देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। 22 62 62 10। ये आपको याद होना चाहिए मेरी तरफ। 22 62 62 10, 22 62 62 10, 22 62 62 10, 22 62 62 10। कहानी खत्म।
कहानी खत्म। ठीक है, कैसे सर? देखिए, अब जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं सोडियम का Na11, इससे हमें क्या पता चल रहा है सर? 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसको 11 नंबर है, तो हम इस नंबर को याद करेंगे जो हमें याद था क्या? 22। तो लिखते जाइए 22, 1 2 कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 22, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 62, फिर 6 2, कितने आए? अब इसको काउंट कीजिए सर, 2 2 4 6 10 2 12। अब ये 11 से एक अधिक हुए कि नहीं हुए? ये जो संख्याएं हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसी सीक्वेंस में आपको हमेशा लिखना है। ये नहीं कि 6 को आगे ला देंगे, 2 को पीछे ले जाएंगे, नहीं। 22 62 62 10। अब इसको काउंट किए, 2 2 6 2। ठीक है, इस प्रकार है जी सर, बिल्कुल इस प्रकार है। 12 है, लेकिन सर तो यहाँ पे 11 है। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर 2 होगा वहां पे क्या लिखेंगे? S लिखेंगे। तो यहाँ पे S लिख दीजिए, जहां जहां भी 2 है वहां वहां S लिख दीजिए। और जहां पे 6 होगा क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। लिख दिए? जी सर बिल्कुल लिख दिए, जी सर बिल्कुल लिख दिए। अब मैंने क्या बताया था कि जो S की शुरुआत होगी किससे होगी? 1 से होगी, तो 1s2 2s2, और P की शुरुआत सर 2 से होगी, और ये 3, 1 2 3, तीसरा वाला S था तो 3, और P की शुरुआत 2 से होती है, अगला P आता तो 3P। अब पढ़िए, देखिए क्या हो गया? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2। अभी देखिए 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो लास्ट वाला आएगा ना, इसको हम मैनेज कर देंगे। यहाँ पे 2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 हो गया। ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये ऊपर वाला क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। भी मैं आपको कम से कम 2-3 एग्जाम्पल और दिखाऊंगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी से बढ़िया से समझ में आ जाए। चिंता मत कीजिए, अभी घबराइए मत, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। देखिए बस ये नंबर आपको याद करना होगा, 22 62 62 10। चलिए ये एक हो गया, हम लोग और देख लिया जाए सर। चलिए और किसका देख लिया जाए सर? अब दिखाइए आप 9 का मान लीजिए। चलिए 9 का नहीं, 9 तो बहुत छोटा हो जाएगा। कैल्शियम का दिखाइए। कैल्शियम 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 कितना होता है सर? 20। ठीक है ना, कैल्शियम को 20 होता है ना, कैल्शियम का 20, हाँ 20 होता है। चलिए तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? टेबल लिखेंगे, ये वाला अपना। कौन सा टेबल सर? 22 2 2 4 10 2 12, 22 62 वाले इंटरवल लिखेंगे। 2 2 4 10 12 6 18, और ये 2 20। देखिए करेक्ट 20 आ गया, करेक्ट 20 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे सर? जहां पे 2 है वहां पे क्या लिखेंगे सर? S लिखेंगे। लिख दिए सर S। जहां 6 है वहां पे क्या लिखेंगे? P लिखेंगे, P। यहां पे 2 था तो S, यहां पे P था, 6 था तो P, यहां पे भी 2 था तो S। अब क्या बताया गया था? अब सर बताया गया था कि S की शुरुआत 1 से करेंगे, तो 1 2 3 4, और P की शुरुआत सर 2 से करेंगे, तो 2 3। हो गया बच्चों, खत्म हो गया। कैल्शियम का हो गया 1s2 2s2, हो गया, बस खत्म। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। देख लीजिए भाई, इससे ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब कोई बच्चा बोला सर और कराइए, तो बहुत ईजी था। चलिए भाई क्लोरीन कर लेते हैं हम लोग। क्लोरीन कर लीजिए, 17 क्लोरीन का भैया, क्लोरीन हम लोग कर लेते हैं। फिर से लिखना चालू करेंगे। क्या सर? वही जो याद किए थे हम लोग, 22 62 62। ऐड कीजिए, 2 2 4 सर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 2 12, और 12 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमको 17 ही चाहिए, तो बस यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, जहां एक अधिक हो गए या एक कम हो गए, नहीं, जहां एक अधिक हो गए कम पे नहीं रुकेंगे, अधिक बराबर पे रुकेंगे या तो अधिक पे रुकेंगे। ठीक है, जहां पे 2 है वहां पे क्या लिखेंगे सर? S। तो जो 2 की जगह पे S, 2 की जगह पे S, P की जगह पे 6 की जगह पे P, 2 की जगह पे S, 6 की जगह पे P। उसके बाद सर नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? नेक्स्ट टर्म होगा बच्चों S की स्टार्ट 1 से करेंगे, तो 1 2 3, P की शुरुआत 2 से करेंगे, 2 3। क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए यहाँ पे 18 आ रहे हैं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। क्या हो जाएगा? 5, 3p5। अब ऐड करेंगे आप लोग तो 17 आ जाएंगे। सारी समस्या क्या हो गई? हल हो गई। जितना आप देखिए, आपको अभी लग रहा होगा सर ये तो करना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है,
कोई मुश्किल नहीं, 1 से 30 तक अभी कर जाइएगा और करके व्हाट्सएप पे हमको फोटो जरूर भेजिएगा। देख रहे कितने बच्चे कर रहे हैं, 1 से 30 तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर पूरा जिंक तक कर जाइए, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक पूरा कर जाइए। जैसे ही आप हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को एक और करवा देता हूं, एक और फॉस्फोरस का कर लीजिए सर। फॉस्फोरस 15 पी। अब देखिए तो सर 22, 4 इलेक्ट्रॉन 62, सर 12 इलेक्ट्रॉन और 62, सर अधिक हो गया। मैंने बोला रुक जाइए, 2 है, 2 जहां पे होगा वहां पे क्या लिखेंगे, S, 2 की जगह पे S और 6 की जगह पे P, S P। अब देखिए S की शुरुआत सर किससे करेंगे, सर 1 से करेंगे, तो 1 2 3, P की शुरुआत 2 से। अब काउंट कीजिए सर, 2 2 4 10 12 12 6 18। अब इसमें 18 हो रहे हैं, 15 चाहिए हम लोगों को, तो भैया हम लोग इसमें से 3 घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p3, जितने चाहिए उसमें लास्ट वाले में से घटा देंगे, क्या हो जाएगा 3p3। इसको लिख लीजिए भैया 3p3। और करवाऊं, नहीं अब हो गया ना, अब काफी हो गया, अब काफी हो गया। चलिए अब कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, एक और करवा देता हूं, पहले देख लीजिए फिर उसके बाद से देखेंगे। अब 19 है भैया पोटेशियम, इसका भी देख लीजिए, इसका भी देखना है। तो देखिए सर 22 22 62 62 ऐड कीजिए सर, 10 18 2 20 हो गए सर, ठीक है। 2 की जगह पे S लिख दीजिए, 6 की जगह पे P S, इसके पावर टाइप में आना चाहिए, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। और S, अब देखिए फिर क्या, S की शुरुआत सर 1 से, 1 2 3 4, P की शुरुआत 2 से। अब देखिए 2 2 4 6 10 12 18 2 20 19 चाहिए, लास्ट वाले में से घटा दीजिए, 4s1 आ जाएगा, 4s1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, तो यहां तक तो आप लोग जान गए, ये लिखना आप लोगों को आ गया, बस ये नंबर याद करना है। अब थोड़ी सी और जानकारी इसमें हम लोग को रखनी होगी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी और। देखिए ये नंबर आप लोग को इसलिए याद करवाया जा रहा है क्योंकि यहां से एक चीज भी हमें समझनी है। देखिए जो S होता है उसमें याद कर लेंगे हम लोग, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं आप S के किसी कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम तो 1 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम देखिए सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 2 और चौथे वाले में भी 2 ही आएंगे। देखिए 1 है लेकिन 2 से अधिक, देखिए चौथे वाले में भी 2, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों जो P है, P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। और P में इसी प्रकार मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो सर 6 होगी, 6 होगी। कितनी होगी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। और इसी प्रकार बच्चों जो D होगा, D में भी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, जो D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, अच्छा एक हमने 28 29 का नहीं किया, वही बता दे रहा हूँ। D में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे बच्चों, D में 10 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। एक और देख लीजिएगा, ठीक है, एक और देख लीजिएगा, हम लोग 29 29 का नहीं किया, एक बार देख लीजिए, निकल कॉपर जिंक, कॉपर का देख लेते हैं 29, 2 3 देख लेते हैं ना। चलिए आइए, चलिए कॉपर, चलिए ये हम लोग देख लेते हैं 2। अब देखिए क्या कंडीशन है, जो जो नंबर लिखा है उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा सर 22 62 62 10 एक साथ रहेगा, 10 अलग अलग नहीं है, 22 62 अलग अलग है लेकिन 10 एक साथ रहेगा, ठीक है। 22 में 6 डिफरेंस में लिखेंगे, 10 को एक साथ लिखेंगे। जहां पे 2 है वहां पे क्या लिखेंगे सर, S। जहां पे P है, 6 है, P 2S, P 6 है तो P, 2 है तो S, और जहां पे 10 है वहां पे D, जहां पे 10 है वहां पे D। अब फिर देखिए S की शुरुआत किससे करेंगे सर, 1 से, तो 1 2, और P की शुरुआत 2 से, और 3 4,
ये 3 और डी की शुरुआत किसे करेंगे सर, डी की शुरुआत 3 से करेंगे क्योंकि ये पहला डी आया था तो इसकी शुरुआत हमने कहाँ से किया 3 से। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए सर, ये 30 इलेक्ट्रॉन टोटल है लेकिन यहाँ पे तो 28 है, तो डी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे सर, डी में बच जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। हो गया विन्यास, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए कॉपर का भी 22 22 62 62 62 62 10, जितनी बार चीज़ें आप करेंगे बच्चों उतनी सारी चीज़ें आपको आती जाएंगी। 2 की जगह पे एस एस पी एस पी एस डी, ठीक है सर। डी की शुरुआत, एस की शुरुआत 1 से, 1 2 3 4, पी की शुरुआत 2 से 2 3, डी की शुरुआत सर 3 से, डी की शुरुआत ही हमें 3 से करना है। हो गया, लेकिन सर यहाँ पे 29 इलेक्ट्रॉन है तो डी में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो हो गया 29 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 2 4 6 10 12 18 20 9 29, ठीक है। तो डी में टोटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते। अभी हमें 30 तक देखना था तो 30 तक ही भी आपके सिलेबस में है, तो 30 तक के लिए ये बच्चों काफ़ी है, 30 तक के लिए काफ़ी है। अब आगे जाएंगे तो एफ भी आता है, लेकिन अभी हमारे लिए बस 30 तक चाहिए, तो 30 तक ये काफ़ी है। इस नंबर को हम लोग याद कर लेंगे बच्चों, बहुत काम देगा, ठीक है। और उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कर सकते हैं। अब इसका होमवर्क क्या है सर, इसका होमवर्क आप लोगों का ये है बच्चों कि आप लोगों को 1 से 30 तक करके व्हाट्सएप पर सभी बच्चों को सेंड कर देना है। व्हाट्सएप पर सभी बच्चों को क्या करना है, व्हाट्सएप पर सभी बच्चों को सेंड कर देना है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।